श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व अध्याय 457 से 461। अध्याय 457 मद्र राज के अनुचरों का वध, कौरव सेना का पलायन, भीम द्वारा 21,000 पैदलों का संहार और दुर्योधन का अपनी सेना को उत्साहित करना। संजय कहते हैं, शल्य के मारे जाने पर उनके अनुयायी 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े। उस समय राजा दुर्योधन ने उन मद्र देशीय वीरों से कहा, इस समय पांडव सेना की ओर ना जाओ, किंतु उसके बारंबार मना करने पर भी वे युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनकी सेना में घुस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष की टंकार की और पांडवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उधर अर्जुन ने सुना कि शल्य मारे गए और उनका प्रिय करने वाले मद्र देशीय महारथी धर्मराज को पीड़ित कर रहे हैं, तो वे गांडीव की टंकार करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, द्रौपदी के पांचों पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल और सोमक योद्धा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। इतने ही में मद्र देशीय योद्धा वहां चिल्लाकर कहने लगे, अरे वह राजा युधिष्ठिर कहाँ है? उसके शूरवीर भाई भी नहीं दिखाई देते। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा अन्यान्य पांचाल महारथी कहाँ हैं? इस तरह बकवाद करने वाले उन मद्रराज के अनुचरों को द्रौपदी के महारथी पुत्रों ने मारना आरंभ कर दिया। उस समय दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन देते हुए पुनः मना किया, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भारत, तुम्हारे रहते रहते ऐसा होना कदापि उचित नहीं है कि मद्रराज की सेना मारी जाए और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहें। ये शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ रहकर लड़ें। ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन किए जा रहे हो? दुर्योधन बोला, मैं क्या करूं? बारंबार मना करने पर भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। सब एक साथ पांडव सेना में घुस गए हैं। शकुनी ने कहा, संग्राम में आए हुए सैनिक जब क्रोध में भर जाते हैं तो वे स्वामी की भी आज्ञा नहीं मानते, अतः इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ होकर चलें और यत्न पूर्वक मद्रराज के सैनिकों की रक्षा करें। शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सिंहनाद से पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ चला। उस दल में मैं भी था। उधर पांडवों और मद्रराज के सैनिकों में युद्ध छिड़ा हुआ था। अभी एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि मद्र देशीय योद्धा पांडवों से हाथापाई करके मौत के मुंह में जा पड़े। हमारे पहुंचते पहुंचते उनका सफाया हो गया। सब और उनके धड़ ही धड़ खड़े दिखाई देते थे। उस समय पांडव हर्ष में भरकर किलकारियां मार रहे थे। उनके मरने पर हम लोगों को वहां आते देख पांडव योद्धा शंख ध्वनि के साथ बाणों की सनसनाहट फैलाते हुए हम पर टूट पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित हो रहे थे। उनकी मार पड़ने से दुर्योधन की सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी। राजन, शल्य के मारे जाने से सभी कौरव हतोत्साह हो गए थे। उस समय किसी भी योद्धा की ना तो सेना इकट्ठी करने की इच्छा होती थी और ना पराक्रम दिखाने की। भीष्म, द्रोण और कर्ण के मरने पर जैसा दुख और भय हुआ था, वही भय हम लोगों पर फिर सवार हो गया। विजय की ओर से पूर्ण निराशा हो गई। कौरवों के प्रधान वीर मारे जा चुके थे, इसलिए जो शेष थे वे भी तीखे बाणों से घायल होकर भागने लगे। कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भागे और कुछ लोग हाथियों पर। बहुतेरे रथों में ही बैठकर रफू चक्कर हो गए। बेचारे पैदल योद्धा भय के मारे बड़े जोर से पलायन कर रहे थे। उन सबको उत्साह खोकर भागते देख विजयाभिलाषी पांडवों और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया। उन वीरों के बाणों की सनसनाहट, उनका सिंह के समान दहाड़ना और शंख बजाना बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वह सब देख सुनकर कौरव सैनिक थर्रा उठते थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पांडव और पांचाल योद्धा आपस में कहने लगे, आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर
शत्रुओं पर विजय पा गए और दुर्योधन अपनी दीप्यमान राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और दुख भोगे। आज उनकी समझ में आ जाएगा कि कुंती नंदन सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ है। अब वे जी भरकर अपनी ही निंदा करते हुए विदुर जी के सत्य और हितकारी वचनों को याद करें। आज से वे भी दास की भांति परिचर्या में रहकर अनुभव करें कि पांडवों ने कितना कष्ट उठाया था। अब अच्छी तरह जान लें कि श्री कृष्ण की कैसी महिमा है और अर्जुन के धनुष की टंकार कितनी भयंकर है, उनके अस्त्रों तथा भुजाओं में कितना बल है, इससे वे भी पूर्ण परिचित हो जाएं। अब दुर्योधन के मारे जाने पर महात्मा भीमसेन के भयंकर बल का भी उन्हें ज्ञान हो जाएगा, जिनकी ओर युद्ध करने वाले धनंजय, सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र नकुल, सहदेव, शिखंडी तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर जैसे वीर हैं, उनकी विजय कैसे ना हो। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं, जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों ना होगी। इस तरह की बातें करते हुए सृंजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके सैनिकों का पीछा कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने रथ सेना पर धावा किया। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर चढ़ाई की। इधर अपने सैनिकों को भीमसेन के भय से भागते देख दुर्योधन ने सारथी से कहा, सूत, यह देख पांडव किस तरह मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। यदि संपूर्ण सेना के पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूं, तो अर्जुन मुझे लांग कर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए तू मेरे घोड़ों को धीरे धीरे हाँक कर सेना के पिछले भाग की रक्षा करता हुआ ले चल। मेरे रहने से जब पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा, तब भागती हुई सेना फिर लौट जाएगी। दुर्योधन का शूरवीरों के योग्य वचन सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे धीरे बढ़ाया। उस समय वहां हाथी सवार, घुड़सवार और रथियों का पता नहीं था। केवल 21,000 पैदल योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के लिए आकर डट गए। फिर तो हर्ष में भरे हुए उन योद्धाओं और पांडवों में घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने चतुरंगिणी सेना साथ लेकर उन वीरों का सामना किया। वे भी भीम पर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने भीमसेन को कैद कर लेने की भी कोशिश की। ये देख भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा ले 5 प्यादे ही दंडधारी यमराज की भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदा से इन 21,000 योद्धाओं को मार गिराया। पैदलों की वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। इसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धावा किया, किंतु वे उसके पास तक ना पहुंच सके। वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पांडव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधन को नहीं परास्त कर सके। उस समय दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी थोड़ी ही दूर तक गई है। तब उसने सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे, इस तरह भागने से क्या लाभ है। अब तो शत्रुओं के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई है तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि साहस करके हम लोग रण में डटे रहें, तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो। यदि विलग विलग होकर भागोगे, तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार जब मरना अवश्य भावी है, तो युद्ध में मरने से ही हम लोगों का कल्याण है। जब शूरवीर और कायर सबको ही मौत मार डालती है, तो कौन ऐसा मूर्ख है जो क्षत्रिय कहलाकर भी युद्ध से मुंह मोड़े। संग्राम में क्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़ते लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाए, तो वह परिणाम में सुख देने वाली है। युद्ध के द्वारा मृत्यु को वरण करना क्षत्रिय के लिए सनातन धर्म है। यदि वह युद्ध में जीत जाए, तो यहाँ ही सुख भोगता है, और मारा गया तो परलोक में जाकर महान फल का भागी होता है। अतः क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुर्योधन की बात सुनकर राजाओं ने उसकी प्रशंसा की और पुनः पांडवों पर धावा कर दिया। पांडव व्यूह बनाकर खड़े थे और प्रहार करने को पहले से ही तैयार थे। कौरव सैनिकों को आते देख वे क्रोध में भर गए और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन अपने विश्व विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ पर बैठकर आपकी सेना पर टूट पड़े। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर धावा किया। इस प्रकार वे सब लोग उत्साह में भरकर आपकी सेना की ओर दौड़े। अध्याय 458। शाल्व का वध, सात्यकी और कृतवर्मा का युद्ध,
तथा दुर्योधन का पराक्रम। संजय कहते हैं, तदनंतर मलेच्छों का राजा शाल्व क्रोध में भरकर पांडव सेना पर चढ़ आया। वह ऐरावत के समान एक पर्वताकार गजराज पर बैठा हुआ था। उसने इंद्र वज्र के समान अत्यंत भयंकर बाणों से पांडवों को बींधना आरंभ किया। उसके बाण छोड़ने और सैनिकों को यमलोक पहुंचाने में कितनी देर लगती है, इसे कौरव या पांडव कोई भी नहीं जान सके। मलेच्छ राज का वह हाथी यद्यपि अकेला ही रणभूमि में विचर रहा था, तो भी पांडव, सृंजय और सोमक उसे हजारों की संख्या में देखते थे। सब और वही वह नजर आता था। वह शत्रुओं की सेना को चारों ओर भगाने लगा। योद्धा अत्यंत भयभीत हो जाने के कारण अब समर भूमि में ठहर नहीं सके, आपस में ही धक्के खाकर कुचल जाने लगे। हाथी के वेग को न सह सकने के कारण पांडवों की वह विशाल वाहिनी तितर बितर हो चारों दिशाओं में भाग गई। यह देख आपके प्रधान योद्धा मलेच्छ राज की प्रशंसा करते हुए गर्जने और शंख बजाने लगे। उनका शंखनाद सेनापति धृष्टद्युम्न से नहीं सहा गया। वह बड़ी उतावली के साथ हाथी की ओर बढ़ा। उसे आते देख शाल्व ने द्रुपद पुत्र का वध करने के लिए हाथी को उसी की ओर दौड़ाया। तब धृष्टद्युम्न ने 3 भयंकर नराचों से हाथी को बीन डाला। फिर उसके कुंभ स्थल को लक्ष्य करके उसने 500 नराज और मारे। हाथी इन प्रहारों से घायल होकर पीछे की ओर भागा, किंतु शाल्व ने सहसा उसे लौटाकर धृष्टद्युम्न के रथ की ओर बढ़ा दिया। गजराज को पुनः अपनी ओर आता देख धृष्टद्युम्न भय से घबरा गया और हाथ में गदा ले बड़े वेग के साथ रथ से कूद पड़ा। इतने में हाथी ने रथ के पास पहुंचकर घोड़ों और सारथी को कुचल डाला। फिर जोर जोर से गर्जना करते हुए उसने रथ को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। उस समय पांचाल राजकुमार को शाल्व के हाथी से पीड़ित देख भीमसेन, शिखंडी और सात्यकी सहसा उसके पास दौड़े आए। आते ही उन्होंने अपने बाणों से हाथी का वेग रोक दिया। उन महारथियों के द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने से हाथी विचलित हो उठा। इसी समय राजा शाल्व ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके सहायकों की मार खाकर पांडव रथी इधर उधर भागने लगे। शाल्व का यह पराक्रम देख पांचालों और सृंजियों ने हाहाकार करते हुए उसके गजराज को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर धृष्टद्युम्न ने बड़े वेग से धावा किया और उस पर्वताकार हाथी के ऊपर गदा की चोट करके उसे बहुत घायल कर दिया। उस आघात से हाथी का कुंभ स्थल फट गया और वह चिंगाड़ कर मुख से रक्त वमन करता हुआ धराशायी हो गया। इतने ही में सात्यकी ने एक तीक्ष्ण भल से शाल्व का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब वह मलेच्छ राज उस गजराज के साथ ही धरती पर गिर पड़ा। शाल्व के मारे जाने पर आपकी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक तितर बितर हो गए। ये देख महारथी कृतवर्मा ने आगे बढ़कर शत्रुओं की सेना को रोक दिया। उसे रणभूमि में डटा हुआ देख आपके भागे हुए सैनिक भी लौट आए। उस समय प्राणों की भी परवाह न करके लौटे हुए कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध होने लगा। कृतवर्मा की युद्ध कला आश्चर्यजनक थी। अकेला होने पर भी उसने समस्त पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। कौरव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। उनकी गर्जना सुनकर पांचाल योद्धा थर्रा उठे। इतने में महाबाहु सात्यकी वहां आ पहुंचा। आते ही उसकी राजा क्षेम धूर्ति से मुठभेड़ हुई। सात्यकी ने 7 बाण मारकर उन्हें तत्काल यमलोक पहुंचा दिया। यह देख कृतवर्मा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया। फिर दोनों महारथी एक दूसरे से भिड़ गए। थोड़ी ही देर में उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अब पांडव और पांचाल योद्धा दूर खड़े होकर दर्शक की भांति तमाशा देखने लगे। कृतवर्मा ने 4 तीखे बाणों से सात्यकी के चारों घोड़ों को बीन डाला। इससे सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने भी 8 सहायकों से कृतवर्मा को घायल कर दिया। तब कृतवर्मा ने सात्यकी को 3 बाणों से आहत करके एक बाण से उसका धनुष काट दिया। सात्यकी ने कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा उठाया और कृतवर्मा के पास पहुंचकर 10 बाणों से उसके सारथी तथा घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। फिर रथ की ध्वजा भी काट डाली। अब कृतवर्मा के क्रोध की सीमा ना रही। उसने सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर शूल का प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उस शूल को चकनाचूर कर दिया। कृतवर्मा हक्का बक्का सा होकर देखता रह गया। कृतवर्मा को इस दशा में पड़ा देख कृपाचार्य दौड़े आए और उसे अपने रथ में बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गए। सात्यकी रण में डटा रहा और कृतवर्मा रथहीन हो गया।
ये देख दुर्योधन की सेना में फिर से भगदड़ पड़ी, परंतु उस समय इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए आपके सैनिकों का भागना शत्रुओं को नहीं विदित हो सका। सबके भागने पर भी दुर्योधन वहां डटा रहा। वह बड़े वेग से शत्रुओं पर टूट पड़ा और अकेला होने पर भी समस्त पांडव योद्धाओं को उसने आगे बढ़ने से रोक दिया। यही नहीं, उसने शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र केकय, सोमक तथा सृंजय, इन सब योद्धाओं को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। शत्रु पक्ष का एक भी घोड़ा, हाथी, रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था जो दुर्योधन के बाणों से अछूता बचा हो। जैसे धूल से सारी सेना ढकी हुई थी, वैसे ही उसके बाणों से भी ढकी दिखाई देती थी। उस समय दुर्योधन ने सारी पृथ्वी को बाणमय कर दिया था। आपके या शत्रु पक्ष के हजारों योद्धाओं में वह एक ही मर्द था। उस युद्ध में आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा गया। समस्त पांडव एक साथ मिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा सके। उसने युधिष्ठिर को 100, भीमसेन को 70, सहदेव को 5, नकुल को 64, धृष्टद्युम्न को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 5 तथा सात्यकी को 3 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही एक भल मारकर उसने सहदेव का धनुष भी काट डाला। सहदेव ने वह कटा हुआ धनुष फेंक दिया और दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर दुर्योधन पर धावा किया। उसने 10 बाण मारकर दुर्योधन को बीन डाला। तत्पश्चात नकुल ने 9, सात्यकी ने 1, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, धर्मराज ने 5 और भीमसेन ने 80 बाण मारकर उसे खूब पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार चारों ओर से बाणों की बौछार होने पर भी दुर्योधन ने पीछे पैर नहीं हटाया। उस समय उसकी फुर्ती, उसकी सफाई तथा उसकी वीरता सब सीमातीत दिखाई पड़ती थी। इसी समय शकुनी ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला और उन्हें भी बाणों से पीड़ित किया। तब सहदेव राजा को अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में दूसरे रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ पहुँचे और उन्होंने शकुनी को पहले 9 बाण मारकर फिर 5 बाणों से बीन डाला। इसके बाद वे बड़े जोर से गर्जना करने लगे। उधर उलूक चारों ओर बाणों की बौछार करता हुआ नकुल पर जा चढ़ा। तब नकुल ने भी बाणों की बड़ी भारी वर्षा की और शकुनी पुत्र उलूक को चारों ओर से ढक दिया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से द्रौपदी के पुत्रों को घायल कर दिया। तब वे भी कृपाचार्य को अपने सहायकों से पीड़ित करने लगे। इस प्रकार उनमें विचित्र युद्ध होने लगा। उस समय हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से और रथी रथियों से भिड़ गए। पैदलों का पैदलों के साथ मुकाबला होने लगा। फिर तो बड़ा ही भयंकर और घमासान युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे का सामना करते हुए सभी योद्धा गर्जने और शस्त्रों का प्रहार करने लगे। अध्याय 459। दोनों सेनाओं का घोर संग्राम और शकुनी का कूट युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार ये घोर संग्राम चल ही रहा था कि पांडवों ने आपकी सेना में भगदड़ डाल दी। उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी कोशिश से अपने सैनिकों को रोककर पांडव सेना से युद्ध करने लगा। इधर राजा युधिष्ठिर ने 3 बाणों से कृपाचार्य को बींधकर 4 से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। तब कृतवर्मा को तो अश्वत्थामा ने अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र पहुंचा दिया, किंतु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को 8 बाणों से बीन दिया। तदनंतर दुर्योधन ने 700 रथियों को राजा युधिष्ठिर का सामना करने के लिए भेजा। उन रथियों ने युधिष्ठिर पर चारों ओर से इतनी बाण वर्षा की कि वे अदृश्य हो गए। उनकी यह करतूत शिखंडी आदि महारथियों से नहीं सही गई। वे अपने अपने रथों पर बैठकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। फिर तो कौरव तथा पांडव योद्धाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। पानी की तरह खून बहाया जाने लगा। यमलोक की आबादी बढ़ने लगी। उस समय पांचालों और पांडवों ने दुर्योधन के भेजे हुए उन 700 रथियों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात पांडवों के साथ आपके पुत्र ने महान युद्ध छेड़ा। वैसा पहले कभी ना तो देखा गया और ना सुना ही गया था। चारों ओर मर्यादा तोड़कर लड़ाई हो रही थी। दोनों ओर के योद्धा बेतरह मारे जा रहे थे। इस तरह शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूँ। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़े तो मध्य देश के योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर किलकारियां भरने लगे। इतने ही में पांडव फिर हमारे सामने आए और धनुष टंकारते हुए हम लोगों पर बाण बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में मध्यराज की सारी सेना मारी गई। ये देख
दुर्योधन की सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी। तब शकुनी ने कहा, पापियों, तुम्हारे भागने से क्या होगा, लौटकर युद्ध करो। उस समय शकुनी के पास 10,000 घुड़सवारों की सेना मौजूद थी। उसी को लेकर वह पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और सब मिलकर बाणों की वर्षा करने लगे। इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया, वह तितर बितर हो गई। राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना की यह अवस्था देख सहदेव से कहा, भैया, जरा उस मूर्ख शकुनी को तो देखो, वह पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहा है। अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो। तब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कौरवों की रथ सेना को भस्म करता हूँ। धर्मराज की आज्ञा पाकर 700 हाथी सवार, 5,000 घुड़सवार, 3,000 पैदल, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबली सहदेव, इन सब ने शकुनी पर धावा किया। उस समय शकुनी पीछे की ओर से आक्रमण करके पांडव सैनिकों का संहार कर रहा था। इन योद्धाओं ने पहुंचकर शकुनी की सेना के बहुत से घुड़सवारों को मार डाला। तब शकुनी थोड़ी ही देर तक सामना करके मरने से बचे हुए 6,000 घुड़सवारों के साथ भाग गया। तदनंतर पांडव सेना भी अपने बचे हुए सवारों के साथ लौट चली। द्रौपदी के पुत्र मतवाले हाथियों की सेना लेकर धृष्टद्युम्न के पास जा पहुंचे। शेष योद्धा भी जब इधर उधर बंट गए तो शकुनी धृष्टद्युम्न की सेना के पार्श्व भाग में आकर बाण वर्षा करने लगा। फिर तो आपके और शत्रुओं के सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर घोर युद्ध करने लगे। 100 हजार योद्धा एक साथ रणभूमि में गिरने लगे। तलवारों से कटे हुए मस्तक जब धरती पर गिरते थे तो ताड़ के फलों के गिरने की सी धमाके की आवाज होती थी। कटे हुए शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जंघाओं के गिरने का घोर शब्द सुनाई पड़ता था। इस युद्ध का वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ शकुनी पुनः पांडव सेना पर टूट पड़ा। पांडवों ने भी फुर्ती दिखाई और पैदल, घुड़सवार तथा हाथी सवारों को साथ लेकर उस पर धावा कर दिया। पांडव विजय के इच्छुक थे। उन्होंने मंडल बनाकर शकुनी को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। ये देख आपकी सेना के घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल भी पांडवों की ओर दौड़े। उस समय जिनके शस्त्र क्षीण हो गए थे, ऐसे बहुत से पैदल योद्धा लातों और घूंसों से एक दूसरे को मारकर धराशायी होने लगे। पांडव योद्धाओं ने जब अधिकांश सेना का संहार कर डाला तो शकुनी शेष 700 घुड़सवारों को साथ ले तुरंत दुर्योधन की सेना में पहुंचा और क्षत्रियों से पूछने लगा, राजा कहाँ है? योद्धाओं ने उत्तर दिया, जहाँ से यह मेघ की गर्जना के समान तुमुल आवाज आ रही है, वहीं कुरुराज खड़े हैं। आप शीघ्रता पूर्वक जाइए, वहीं वे मिल जाएंगे। उनके ऐसा कहने पर शकुनी जहाँ वीरों से घिरा हुआ दुर्योधन खड़ा था वहीं गया। रथियों के बीच में राजा दुर्योधन को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधन से कहने लगा, राजन, मैंने पांडव पक्ष के घुड़सवारों को परास्त कर दिया। अब तुम भी इस रथ सेना का संहार कर डालो, क्योंकि प्राण त्याग किए बिना युधिष्ठिर हमारे वश में नहीं आ सकते। इनके द्वारा सुरक्षित रथ सेना का नाश हो जाने पर हम हाथियों और पैदलों का भी सफाया कर डालेंगे। शकुनी की बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पांडव सेना पर टूट पड़े। सबने धनुष उठाया और तरकसों का मुंह खोल दिया। कुछ ही देर में शूरवीरों के सिंहनाद के साथ ही उनके धनुषों की भयंकर टंकारें सुनाई देने लगी। अध्याय 460। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दुर्योधन की अनीति का कुपरिणाम बताया जाना तथा कौरवों की रथ सेना और गज सेना का संहार। संजय कहते हैं, तदनंतर कौरव वीरों को बड़े वेग से धनुष उठाए देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, आप घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। इस संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। कौरवों के पास समुद्र जैसी अपार सेना थी, सो हम लोगों के पास आकर अब गाय के खुर की सी हो गई। मुझे आशा थी कि पितामह भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेगा, किंतु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया। भीष्म जी ने सच्ची और हितकर बात बताई थी, किंतु बुद्धि मारी जाने के कारण उसने उससे भी नहीं स्वीकार किया। फिर कर्मशः आचार्य द्रोण, कर्ण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ। भूरिश्रवा, शल्य, शाल्व तथा अवंती के राजकुमार मारे गए, फिर भी इस मारकाट का अंत ना हो सका। जयद्रथ, भालिक, राक्षस अलायुध, सोमदत्त, वीरवर भगदत्त, काम्बोजराज
तथा दुशासन की मृत्यु हो जाने पर भी यह संहार न रुक सका। भैया भीमसेन के हाथ से अनेकों अक्षौहिणी पति मारे गए। ये देखकर भी लोभ या मोह के कारण लड़ाई बंद नहीं हुई। जिसको अपने हिताहित का ज्ञान है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शत्रु को गुण, बल और वीरता में अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा। आपने भी पांडवों से संधि करने के विषय में उससे हितकारक वचन कहा था, किंतु वह उसके मन में नहीं बैठा। जब आपकी ही बात पर वह ध्यान न दे सका तो दूसरे की कैसे सुन सकता था। जिसने संधि के विषय में कहने पर भीष्म, द्रोण और विदुर की भी बात टाल दी, उसे राह पर लाने के लिए अब और कौन सी दवा है। जिसने मूर्खतावश अपने बूढ़े पिता की बात नहीं मानी, हित की बात बताने वाली माता का अपमान किया, उसे और किसी की बात कैसे अच्छी लगेगी। निश्चय ही दुर्योधन का जन्म इस कुल का अंत करने के लिए हुआ है। महात्मा विदुर ने मुझसे बार बार कहा था कि दुर्योधन अपने जीते जी तुम लोगों को राज्य का भाग नहीं देगा, सदा ही तुम्हारी बुराई किया करेगा। उसको युद्ध के सिवा और किसी प्रकार जीतना असंभव है। आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती हैं। जिस मूर्ख ने भगवान परशुराम जी के मुख से यथार्थ और हितकर वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, वह तो निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुतेरे सिद्ध पुरुषों ने कहा था कि इस दुरात्मा के कारण क्षत्रिय कुल का महान संहार होगा। उनकी बात आज सत्य हो रही है, क्योंकि दुर्योधन के लिए ही यहाँ असंख्य राजाओं का संहार हुआ है। अतः आज मैं समस्त कौरव योद्धाओं का वध करूंगा। आप मुझे दुर्योधन की सेना में ले चलिए, जिससे उसको और उसकी सेना को मैं अपने तीखे बाणों का निशाना बना सकूं। घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने उपयुक्त बात कही तो उन्होंने घोड़े बढ़ा दिए और निर्भय होकर शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया। उस समय अर्जुन के सफेद घोड़े चारों ओर दिखाई पड़ते थे। फिर जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अर्जुन बाणों की बौछार करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण योद्धाओं के कवच फाड़कर वज्र के समान चोट करते हुए धरती पर गिर जाते थे। उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम खुदा हुआ था। उनके चलाए हुए वैसे बाणों से मानो सारा जगत आच्छादित हो गया। जैसे धधकती हुई आग घास की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रु सैनिकों को भस्म करने लगे। वे मनुष्य, घोड़ा अथवा हाथी पर दोबारा बाण नहीं छोड़ते थे। उनके एक ही बाण से सबका काम तमाम हो जाता था। अनेकों प्रकार के सहायकों की वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्र की सेना का संहार कर डाला। यद्यपि कौरव योद्धा रण में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर थे और पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे, तो भी अर्जुन ने अपने गांडीव से उनके विजय के संकल्प को व्यर्थ कर दिया। धनंजय के बाण वज्र के समान असह्य और अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी मार पड़ने से आपकी सेना साहस खो बैठी और दुर्योधन के देखते देखते रणभूमि से भाग चली। उस समय कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को। कुछ लोग अपने भाई, बंधु और संबंधियों को जहाँ के तहाँ छोड़कर भाग गए। बहुत से महारथी पार्थ के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित हो रणभूमि में ही पड़े पड़े उच्छ्वास ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथ पर चढ़ाकर घड़ी दो घड़ी आश्वासन देते थे। कुछ लोग उन घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध के लिए चले जाते थे। बहुतेरे योद्धा स्वयं पानी पीकर घोड़ों की भी थकावट दूर करते, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते थे। कुछ लोग अपने भाइयों, पुत्रों अथवा पिताओं को धीरज दे उन्हें छावनी में ही छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। कोई कोई अपने रथ को रण सामग्री से सजाकर पांडव सेना में प्रवेश करते थे। इस प्रकार कौरव पक्ष के योद्धाओं ने पांडव सेना पर चढ़ाई करके धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध छेड़ दिया। उधर से धृष्टद्युम्न, शिखंडी और शतानीक ये लोग आपकी रथ सेना का सामना करने लगे। उस समय धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। ये अपनी विशाल सेना के साथ आपके सैनिकों का संहार करने को तैयार हो गया। ये देख आपके पुत्र ने उसके ऊपर नाना प्रकार के बाणों की झड़ी लगा दी। तब धृष्टद्युम्न ने भी नाराज, अर्धनाराज और वसदंत आदि शीघ्रगामी बाणों से दुर्योधन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न आपके पुत्र के प्रहार से पहले बहुत घायल हो चुका था, इसलिए उसने दुर्योधन को बींधकर उसके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर एक भल मारकर उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। अब दुर्योधन दूसरे घोड़े की पीठ पर चढ़कर शकुनी के पास भाग गया। इस प्रकार
जब रथ सेना का संहार हो गया, उस समय हमारे पक्ष के 3000 हाथी सवारों ने आकर पांचों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे अर्जुन पर्वताकार गजराजों से घेर कर उन्हें अपने तीखे नराजों का निशाना बनाने लगे। वहां हमने देखा उनके एक ही बाण से विदीर्ण होकर बड़े बड़े गजराज धराशायी हो रहे हैं। दूसरी ओर से महाबली भीमसेन भी अपने रथ से कूदे और बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज की भांति उन हाथियों पर टूट पड़े। उन्हें गदा हाथ में लिए देख आपके सैनिक थर्रा उठे, उनका मल मूत्र निकल पड़ा और सब पर उद्वेग छा गया। भीम की गदा के आघात से हाथियों के कुंभ स्थल फूट जाते और वे धूल में भरे हुए इधर उधर भागते देखे जाते थे। इतने ही हाथी गदा की चोट से आहत हो चिंगाड़ कर गिर पड़ते थे। गज सेना की यह दुर्दशा देख आपके सारे सैनिक भय से कांप उठे। इसी प्रकार युधिष्ठिर और नकुल सहदेव भी आपके हाथी सवारों को यमलोक भेज रहे थे। इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रथ सेना में दुर्योधन को ढूंढा। जब वह नहीं मिला तो उन्होंने वहां खड़े हुए क्षत्रियों से पूछा, राजा दुर्योधन कहाँ गए? उत्तर मिला, सारथी के मारे जाने पर वे पांचाल राज की दुर्धर्ष सेना का सामना करना छोड़ शकुनी के पास चले गए हैं। तब वे तीनों वीर पांचाल राज की उस दुर्धर्ष सेना का व्यूह तोड़कर शकुनी के पास जा पहुंचे। उनके चले जाने पर पांडव पक्ष के योद्धा आपके सैनिकों का संहार करते हुए उन पर चढ़ आए। उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा जीवन से निराश हो गए। उनका चेहरा फीका पड़ गया, उनके अस्त्र शस्त्र कम हो गए थे और वे चारों ओर से घिर भी गए थे। उनकी यह दशा देख मैं अन्य 4 महारथियों को साथ लेकर प्राणों की परवाह ना करके पांचालों की सेना से युद्ध करने लगा, किंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो जाने के कारण वहां से हम पांचों को भागना पड़ा। तब सेना सहित धृष्टद्युम्न के साथ हमारी मुठभेड़ हुई, किंतु द्रुपद कुमार ने हम सब लोगों को परास्त कर दिया। वहां से भागकर जब हम दूसरी ओर आए तो महारथी सात्यकी दिखाई पड़ा। वह बिल्कुल पास आ गया था। मुझे देखते ही उसने 400 रथियों के साथ धावा कर दिया। धृष्टद्युम्न के चंगुल से किसी तरह निकला तो सात्यकी की सेना में आ फंसा। थोड़ी देर तक वहां बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। सात्यकी ने मेरी सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ लिया। इतने में भीमसेन की गदा और अर्जुन के नराजों से वहां सारी गज सेना का संहार हो गया। अध्याय 461। भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 12 पुत्रों का वध, श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा त्रिगर्तों का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, हाथियों के समुदाय का नाश हो जाने पर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओं का संहार करने लगे। वे क्रोध में भरे हुए दंडधारी यमराज की भांति हाथ में गदा लिए रणभूमि में विचर रहे थे। उस समय ढूंढने पर भी जब दुर्योधन का कहीं पता ना लगा तो मरने से बचे हुए आपके पुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। दुर्मर्शन, श्रुतांत, जैत्र, भूरिबल, रवि, जैतसेन, सुजात, दुर्विशहा, दुर्विमोचन, दुष्प्रधर्ष तथा श्रुतर्वा ने धावा करके भीम को चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन पुनः अपने रथ पर जा बैठे और आपके पुत्रों के मर्म स्थलों में तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने एक शूर्पण मारकर दुर्मर्शन का मस्तक काट गिराया, फिर एक भल के द्वारा श्रुतांत का अंत कर दिया। तत्पश्चात हंसते हंसते जैतसेन पर नराज का प्रहार किया और उसे रथ की बैठक से भूमि पर गिरा दिया। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। ये देख श्रुतर्वा कुपित हो उठा और उसने भीम को 100 बाण मारे। अब भीमसेन का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने जैत्र, भूरिबल और रवि इन तीनों को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। बाणों की चोट खाकर वे तीनों महारथी प्राणहीन हो रथ से नीचे गिर पड़े। इसके बाद भीम ने एक तीखे नराज से दुर्विमोचन को मौत के घाट उतार दिया। फिर दुष्प्रधर्ष और सुजात को 2-2 बाण मारकर यमलोक भेज दिया। ये देख दुर्विशहा भीम पर चढ़ आया। उसे आते देख भीम ने उसके ऊपर भल का प्रहार किया। उससे आहत होकर वह सबके देखते देखते रथ से गिरा और मर गया। श्रुतर्वा ने जब देखा कि भीमसेन ने अकेले ही मेरे बहुत से भाइयों का काम तमाम कर डाला तो अमर्ष में भरकर धनुष की टंकार करता हुआ वह उन पर टूट पड़ा और उन्हें अपने बाणों का निशाना बनाने लगा। उसने भीमसेन के धनुष को काटकर उन्हें भी 20 बाणों से घायल कर दिया। तब महारथी भीम ने दूसरा धनुष उठाया और आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्रुतर्वा ने भी कुपित होकर भीम की भुजाओं और छाती में बाण मारे। इससे भीम बहुत घायल हो गए। उन्होंने अत्यंत रोष में भरकर श्रुतर्वा के सारथी और चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया।
रथहीन हो जाने पर श्रुतर्वा ढाल और तलवार लेने लगा। इतने ही में भीम ने शूर्पण मारकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आपके सैनिक भय से विवल हो गए और युद्ध की इच्छा से भीमसेन की ओर दौड़े। भीमसेन भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। भीम के पास पहुंचकर उन वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन अपने तीखे बाणों से उन्हें पीड़ा देने लगे। उन्होंने कवच से सुसज्जित 500 महारथियों का काम तमाम करके 700 हाथियों की सेना का सफाया कर डाला। फिर 800 घुड़सवारों और 10,000 पैदलों को मौत के घाट उतारकर वे विजय श्री से सुशोभित होने लगे। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे, उस समय आपके सैनिकों का उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता था। उन्होंने समस्त कौरवों और उनके अनुचरों को मार भगाया। फिर ताल ठोंक कर उसकी विकट आवाज से वे बड़े बड़े गजराजों को भयभीत करने लगे। उस लड़ाई में आपके बहुत से सिपाही काम आए। जो बचे थे उनकी भी हिम्मत टूट गई थी। महाराज, दुर्योधन और सुदर्शन, ये ही 2 आपके पुत्र बचे हुए थे। ये दोनों घुड़सवारों के बीच खड़े थे। दुर्योधन को वहां खड़ा देखकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब शत्रुओं के अधिकांश योद्धा मारे जा चुके हैं। वे देखो, सात्यकी संजय को कैद करने के लिए आ रहा है। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये तीनों राजा दुर्योधन को अलग छोड़कर रण में डटे हुए हैं। इधर प्रभद्रकों सहित दुर्योधन की सेना का संहार करके पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुंदर कांति से शोभायमान हो रहा है और वह है दुर्योधन, जो अपनी सेना का व्यूह बनाकर रण में खड़ा है। अर्जुन, कौरव पक्ष के योद्धा तुम्हें आए देख जब तक भाग नहीं जाते, उसके पहले ही दुर्योधन को मार डालो। इसकी सेना बहुत थक गई है, अतः इस समय आक्रमण करने से यह पापी छूटकर जा नहीं सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माधव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे जा चुके हैं। ये 2 जो अभी बचे हुए हैं, ये भी नहीं रह जाएंगे। शकुनी की सेना में भी अब 500 घुड़सवार, 200 रथी, 100 से कुछ अधिक हाथी और 3000 ही पैदल बच गए हैं। दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तराज, उलुक, शकुनी, कृतवर्मा आदि कुछ ही योद्धा बचे हैं। बाकी सब मारे गए। अब इनका भी काल आ ही पहुंचा है। आज जो मेरे सामने आकर भाग नहीं जाएंगे, ये देवता ही क्यों ना हो, उन सबको मार डालूंगा। आज सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन भी यदि मैदान छोड़कर भाग नहीं गया तो आज अपनी उद्दीप्त राजा लक्ष्मी तथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप घोड़े बढ़ाइए, मैं सबको अभी मारे डालता हूँ। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने दुर्योधन की सेना की ओर घोड़े बढ़ाए। भीमसेन और सहदेव ने भी अर्जुन का साथ दिया। तीनों महारथी दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े। उस समय आपके पुत्र सुदर्शन ने भीमसेन का सामना किया। सुशर्मा और शकुनी अर्जुन से लड़ने लगे। दुर्योधन घोड़े पर सवार हो सहदेव से जा भिड़ा। उसने बड़ी फुर्ती के साथ सहदेव के मस्तक पर एक प्रास से प्रहार किया। सहदेव उस चोट से मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसका सारा शरीर खून से तर हो गया। फिर थोड़ी ही देर में जब होश हुआ तो वह क्रोध में भरकर दुर्योधन पर तीखे बाणों की बौछार करने लगा। उधर अर्जुन भी घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। उन्होंने बहुत से बाण मारकर सारी सेना का संहार कर डाला। तदनंतर त्रिगर्तों की रथ सेना पर धावा किया। उन्हें आए देख सारे त्रिगर्त महारथी एक साथ होकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने सत्यकर्मा को एक क्षिप्र से घायल कर उसके रथ का हर्षा ईशा काट डाला। फिर दूसरे क्षिप्र से उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने सब योद्धाओं के सामने ही सत्येशु को पकड़कर मार डाला। तत्पश्चात प्रस्थल देश के अधिपति सुशर्मा को 3 बाणों से बींधकर वहां एकत्रित हुए समस्त रथियों को अपने बाणों का निशाना बनाया। फिर सुशर्मा को 100 बाण मारकर उसके घोड़ों को भी घायल किया। इसके बाद उन्होंने हंसते हंसते सुशर्मा पर यमदंड के समान एक भयंकर बाण चलाया। उससे उसकी छाती छिद गई और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार सुशर्मा को मारकर अर्जुन ने उसके 45 पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके समस्त अनुयायियों को यमलोक भेजकर उन्होंने मरने से बची हुई कौरव सेना में प्रवेश किया।
दूसरी ओर भीमसेन ने हंसते हंसते बाणों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया। अब वे दिखाई नहीं पड़ता था। प्रहार करते करते उन्होंने एक तीखे शुप्र से सुदर्शन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये देख उसके अनुचरों ने भीम को चारों ओर से घेर कर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीमसेन ने तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से आच्छादित कर दिया और एक ही क्षण में सबका संहार कर डाला। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों दलों के योद्धाओं में कोई अंतर नहीं रह गया। दोनों सेनाएं मिलकर एक सी हो गई। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।